करहल की लड़ाई में प्रचार का बस एक दिन बचा है और उसके पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई दिलचस्प हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुंच गए अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने। तो अमित शाह मौजूद थे एसपी सिंह बघेल के समर्थन में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद बघेल जी। ये बताइए कि अमित शाह आपके समर्थन में यहाँ रैली कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव भी यहाँ आए करहल में और याद दिलाया कि करहल का कनेक्शन क्या है सपा का। यहाँ मैं अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमारे पक्ष में अपील की है और बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। और 2 किलोमीटर दूर समाजवादी पार्टी की भी सभा हुई, जिसमें मैं बड़ा चौंका कि परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उसमें शिरकत की है। मैं खुद ही आज तक के माध्यम से पूछना चाहूँगा अखिलेश यादव जी से कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, क्योंकि 31 मार्च को नॉमिनेशन करते हुए तब तक मेरा नाम नहीं था, बीजेपी ने तय नहीं किया था, 23 घंटे बाकी थे। उन्हें बहुत गर्व के साथ कहा था 4 पॉइंट कि मैं अब चुनाव के बाद आऊँगा 10 मार्च को। दूसरा कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे। तीसरा कहा था 1.5 लाख से जीतूंगा। चौथा कहा था ये मेरा गढ़ है, इसे कोई जीत नहीं सकता। चारों बातों पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जब ये कहा था वो नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 31 तारीख से 5 तारीख के बीच में इतना माहौल पैदा कर दिया कि उनके समर्थकों को कहना पड़ा चुनाव जा रहा है, 6 तारीख को उनको आना पड़ा, जिन्होंने कहा था नहीं आएंगे। और फिर 6 से 17 के बीच में बीजेपी का वो तूफान चल रहा है कि पुनः उनको अपनी सर्वश्रेष्ठ प्री विधानसभा में पुनः आना पड़ा। क्या वो 403 सीटों पर 2 बार गए, जबकि ये सबसे अच्छी है तो 2 बार आना पड़ा। ये उनकी दृष्टि से सबसे अच्छी है तो घर के सभी लोगों को, कार्यकर्ता नहीं, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद, श्री अक्षय यादव पूर्व सांसद, श्री तेज प्रताप सिंह पूर्व सांसद और राम गोपाल जी सांसद, ये सभी लोग वोट मांग रहे हैं। 3 पीढ़ियों ने आज वोट मांगा है, क्योंकि नेताजी आए। दावा कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बात का दावा किया था कि 30% से ज़्यादा उनके पास में है, उनके पास में वैसी बिरादरी है जो हमेशा सपा के साथ में रही है। इसके बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? करें सब कुछ उनके पास है, तो आखिर नेताजी को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आए नहीं है, उनको लाया गया है। ये मनोवैज्ञानिक और हम भी जानते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। घर में 6 लोग यहीं पर घिर के रह गए हैं, इसका मतलब है वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा था वो एक भी बार नहीं आएंगे, उनको 2 बार आना पड़ा है, इसका मतलब है वो चुनाव हार रहे हैं। नेताजी जो कभी अभी नहीं गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको आना पड़ा, इसका मतलब अखिलेश यादव को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और उनकी ऐसी कोई यहाँ साख नहीं बची है कि उनको तोड़ेंगे कैसे आप? यादवों की बाहुल्यता, शाह के समाज, इसको कैसे प्रतीक है? साइकोलॉजी पढ़ी हो तो ये चीज़ें क्या प्रतीक हो? मेरे पे जानलेवा हमला, ये किस बात का प्रतीक है? जब जीत रहे हैं, यहाँ कोई चुनाव ही नहीं है, तो जो परीक्षार्थी बहुत अच्छी परीक्षा में नंबर लाता है ना, वो फिर परीक्षक से नहीं लड़ता है, ना पीछे देखता है, ना नकल की पर्ची लेके जाता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो हमला तो आपने खुद करवाया था ताकि अटेंशन ले सके। हाँ, वो जो आपने वीडियो आप ही आज तक वाले दिखा रहे हैं, हमने हमला कराया तो फिर उसके वीडियो जारी कर रहे हैं, उन्होंने किया, वो वीडियो जारी हो चुका है। क्या वो जानते नहीं है कि उमाकांत यादव नगला बदा कौन व्यक्ति है? उनको तो पता होगा ना, ये B2 कौन व्यक्ति है। फिर मुकदमा धारा 147, 48, 49, 323, 504, 506, 427, 307 और लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम के मुकदमे कायम हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है इन्वेस्टिगेशन के बाद। आज गृह मंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी कभी हल्की बात इसलिए नहीं कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो आपने हमला कराया ये आपकी हार का प्रतीक है और ये डरेगा नहीं और दबेगा नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पर भेजा है। गृह मंत्री जी के पास 50 सोर्सेस होते हैं, एजेंसीज होती हैं, एक बहुत जिम्मेदार आदमी हैं जिन्होंने ये बात कही है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1996 में नेताजी जब यहाँ लोकसभा का पहली बार लड़े और रक्षा मंत्री बने, तब पोलिंग बूथ पर आदमी मरा। जब वो 1991 में इलेक्शन इटावा से जसवंत नगर से लड़े थे, तो जसवंत नगर में पोलिंग पर आदमी मरा। यादव आज जब थे मौजूद, खुद मुलायम सिंह के साथ मंच साझा कर रहे थे, तो एक बात उन्होंने कही कि बीजेपी झूठ बोलने, झांसा देने में माहिर है, तो बच के रहना, करहल की जनता उनके लपेटे में नहीं आएगी। अगर उन्होंने ये हमला किया, अभी तो हमले ही हुआ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन 2002 के चुनाव में यहाँ पर मतदान दिवस वाले मरे हैं। 2004 में, 1996 में एक अंकित शाह की यहाँ मृत्यु हुई है। एक बड़ा मशहूर कांड यहाँ पर हुआ है, मगरिया कांड हुआ है, अंगदपुर हुआ है। अब एक बहुत मज़ेदार बात आज तक को बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में 3 इलेक्शन काउंटर मांड यूपी में हुए हैं। इनको बता दूं, कैंसिल होता है उसको काउंटर मांड अंग्रेजी में कहते हैं।
1991 में मुख्यमंत्री रहते हुए असेंबली का चुनाव लड़े। टीएन शेषन ने पूरी इटावा लोकसभा, जिसमें नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, काउंटर मांड की। वहाँ दोबारा चुनाव हुए जिसमें काशीराम साहब जीत कर के आए थे। मुलायम सिंह जी संभल और यहाँ से जीते, मैनपुरी से इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, पोलिंग हो गई, इतनी हिंसा और इतना बूथ कैप्चर हुआ कि पूरा इलेक्शन लोकसभा का दोबारा हुआ। ये एक इंडिया का रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ 6 महीने में 3 लोकसभा हुई हैं। 2004 नेताजी लड़े, 14 दिन में इस्तीफा देना होता है, 6 महीने में चुनाव, 2 महीने बाद चुनाव हुआ, वोटिंग हो गई, काउंटर मांड हो गया, पूरा इलेक्शन, अगेन फिर वोटिंग हुई। लेकिन बघेल जी, यार आप इतनी बड़ी बात को टाल रहे हैं। नहीं तो आप ये इतना बड़ा सवाल है हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में। और तीसरी विधानसभा गुन्नौर काउंटर मांड हुई है, जहाँ मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होकर लड़ने गए, तो जब वो 2 बार सीएम थे, दोनों इलेक्शन कैंसिल हुए हैं भाई। और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव, तो उत्तर प्रदेश में जो 3 इलेक्शन काउंटर मांड हुए हैं, तीनों में इनके घर का जब प्रत्याशी था। आप इतनी बड़ी बात को अवॉइड कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को तो इस पर पीएचडी करना चाहिए। आपकी बात को सुना, लेकिन जो अखिलेश यादव जिस पे एडमेंट है, उनको लगता है कि यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ में हैं, उससे आप नहीं भेज पाए। फिरोजाबाद के लोग भी उनके साथ थे, जहाँ डिम्पल यादव हार के आई हैं। फिर फिरोजाबाद में उनका गढ़ था, जहाँ पर बार बार मुझसे क्यों करा रहे हो, श्री अक्षय यादव अभी अभी हार के आए हैं। फिर डिम्पल यादव उतना बड़े गढ़ में गए थे, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब कन्नौज में उनके बाद, वहाँ वो निर्विरोध हो जाती हैं। ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। और फिर ये कभी आप लोग स्टोरी नहीं करते हो कि पीएचडी करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लोगों को, कि गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, आज तक करहेल में कोई निर्विरोध प्रधान नहीं हुआ है, तो वो निर्विरोध एमपी होती हैं। और फिर वोट की चोट की पराकाष्ठा और डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखो कि उसी लोकसभा से वो हारी हैं, पोर्ट ब्लेयर से नहीं हारी हैं। धर्मेंद्र यादव इसी प्रकार के बार बार आप हमसे बार बार कह रहे हो ये गढ़ है। अखिलेश यादव कहते हैं, हम नहीं कह रहे, अखिलेश यादव ने नहीं कहा था कि फिरोजाबाद में मेरी पत्नी जाएगी और जीत के आएगी, तो हार के आई है ना। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, जो है बहुत बड़े युवा हृदय सम्राट कहलाते हैं, उनकी पत्नी 2 चुनाव हार के आई हैं। आखिरी सवाल नहीं, आप बधाइयों भी चलना पड़ेगा ना आपको, जहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं। इस समय उनके घर पे सुबह नाश्ता जब करते हैं, तो 2019 के इसी लोकसभा के चुनाव में 3 हारे हुए प्रत्याशी सुबह बैठते हैं। ये तीनों गढ़ कहलाते थे। चलें रायबरेली अमेठी की तरफ, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो कांग्रेस कुछ है ही नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा किला है इनका, हारे हैं ना स्मृति ईरानी से। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। 1 दिन बचा हुआ है प्रचार का, और मार्जिन की लड़ाई अखिलेश यादव कह रहे थे, एसपी सिंह बघेल किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? मार्जिन वाले लोग अपने बीमार पिता को अपील कराने के लिए नहीं लाते हैं, ठीक है ना। और मार्जिन वाले लोग दूसरे पे हमला नहीं कराते हैं। मार्जिन के लिए घर के 5 लोग वोट, 6 लोग वोट नहीं मांगते हैं। मार्जिन के लिए गुंडागर्दी नहीं की जाती है। मार्जिन के लिए गीता शाख पर हमला और मेरे पे कुमेरी में हमला, फिर यहाँ पर नगला कुरियन में हमला, और अब जाके अतीकुल्लापुर में हमला। ये मार्जिन के लिए कोई करता है? अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपको कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए मैं चुनाव जीत रहा हूँ, कोई ऐसी हरकत मत करो। बघेल चुनाव जीत रहे हैं, 100% जनता जीत रही है। ये इलेक्शन मेरे मार्जिन से आप जीत रहे हैं। ये जो लोग बूथ कैप्चर करते हैं वो ये कह सकते हैं, जो आरओ को मैनेज कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं, शराब बांटने वाले कह सकते हैं। कोई चुनाव से पहले गुप्त मतदान को कैसे तय कर सकता है? लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे फिरोजाबाद का गढ़ गिरा है, बदायूं का गिरा है, कन्नौज का गिरा है, अमेठी का गिरा, रायबरेली में इंदिरा गांधी आ रही हैं, इसी प्रकार से यहाँ का किला गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। मार्जिन तो जनता से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तरीके से आशान्वित हैं एसपी सिंह बघेल, और मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में जो लड़ाई होगी वो मार्जिन की नहीं है। पहले भी इन गढ़ों को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है, और करहेल में अखिलेश यादव को हराने का मादा रखने वाले एसपी सिंह बघेल पूरी तरीके से हमलावर है। और 1 दिन के प्रचार बचने के बाद आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अपने जीत का दावा कर रहे हैं। करहेल से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।